अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको पाकिस्तान के जो डेजर्ट्स हैं और जो हमारे बेराजेस हैं ये रह गए थे जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में, तो ये मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें, जिस तरह के पहले मैंने इसके अंदर ये जो हमारा मैप है ये चीज़ें अलग की हुई हैं, मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ है एंड दिस इज़ माय साउथ। ठीक हो गया। अच्छा, रिवर्स और जो एरिया वाइज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान की, वो मैंने आपको क्लियर कर दी हुई थी। और अब जो है मैं आपको सबसे पहले इसकी जो डेजर्ट्स हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, तो पाकिस्तान में बेसिकली कहा यह जाता है 5 डेजर्ट्स हैं, 5 डेजर्ट, देयर आर 5 डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। बट जो इसकी रियल में जो अगर हम देखें तो डेजर्ट 3 ही हैं। ठीक है, डेजर्ट 3 ही हैं, लेकिन एक डेजर्ट ऐसा है जिसका नाम चेंज होता है एरिया एरिया के हिसाब से। मतलब ये है कि जो चोलिस्तान डेजर्ट है जो कि बहावलपुर से स्टार्ट होता है और एंड होता है थरपारकर सिंध के अंदर। बहावलपुर से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? थरपारकर सिंध के अंदर। ये बेसिकली एक ही डेजर्ट है, ये देखें सारा एक आ रहा है यहाँ तक, लेकिन इसको डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेम दिया गया है। जिस तरह के बहावलपुर में इसको चोलिस्तान डेजर्ट ही कहा जाता है, लेकिन अगर खैरपुर मीरस जो है जो कि सिंध का एरिया है, एक हिस्सा इसका पंजाब में है, डेजर्ट के 2 हिस्से सिंध में है। ये मेरे देखें सिंध के एरिया के अंदर मैंने डिफाइन भी किया हुआ है। तो खैरपुर मीरस के अंदर इसको नारा डेजर्ट कहा जाता है और जबकि थरपारकर के अंदर इसको थर डेजर्ट बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर दूसरे 2 डेजर्ट्स की बात करें तो हमारे पास ये देख लें ये पंजाब के अंदर ही एक और डेजर्ट है हमारे पास, ठीक है, जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री के साथ है, लेकिन है पंजाब में। तो इसको हम कहते हैं थल डेजर्ट, जो कि किस में है? पंजाब में। और फिर जो लास्ट डेजर्ट है हमारे पास उसको कहते हैं जी खारान डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है मेरे पास? बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो ये जो है 5 डेजर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू मैप मैंने आपको बता दी। अच्छा, तो अगर हम बैराजेस की बात करें, बैराजेस तो इंडस रिवर के ऊपर 6 बैराज हैं। ठीक है, 3 बैराज जो हैं मेरे पास किधर हैं? पंजाब में, जिसको क्या कहा जाता है जी? कालाबाग बैराज है, चश्मा बैराज है एंड तोनसा बैराज। ये तीनों किधर हैं? इंडस रिवर पे हैं, और जो कि कहाँ पे हैं? पंजाब में हैं। और अगर बात करें जी सिंध में, तो सिंध में भी 3 बैराजेस हैं। कौन से? गुड्डू बैराज, सखर बैराज एंड गुलाम मोहम्मद बैराज, जिसको हम गोटरी बैराज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट चीज़ है मेरे पास वो है दोआब। ठीक है, तो दोआब क्या होता है जी? इट इज़ दी लैंड बिटवीन रिवर्स। ठीक है, कोई भी 2 दरियाओं के दरमियान जो एरिया होता है उसको हम दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बारी दोआब है। ठीक है, देखें क्या लिखा है? बारी। इसको इस तरह याद हम रख सकते हैं, देखो बी ए, ठीक है, बारी फॉर ब्यास, बी ए ब्यास। ठीक है, बी ए को आप रेफ़र करें ब्यास के साथ और आर आई को रेफ़र करें रावी के साथ। तो ये वो एरिया है जो रावी एंड ब्यास रिवर के दरमियान में। ठीक हो गया। फिर एरिया बिटवीन 2 रिवर इस कॉल्ड दोआब, मैंने लिख दिया है। फिर है सिंध सागर दोआब। ठीक है, तो ये किसके दरमियान है? इट इज़ दरमियान इंडस एंड झेलम। इंडस एंड झेलम के दरमियान जो एरिया है उसको हम कहते हैं जी सिंध सागर दोआब। फिर चच दोआब है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सी एच फॉर चश्मा एंड सी एच ए फॉर चश्मा, और जे आप झेलम के साथ जोड़ दें तो ये जो है चश्मा, मतलब जो हमारे पास जो है छज दोआब इज़ बिटवीन झेलम एंड चिनाब। ठीक है, और फिर रचना दोआब है। ठीक है, तो आर ए रावी के साथ जोड़ दें और सी एच एन ए ये जो है चिनाब के साथ जोड़ दें, तो ये जो एरिया रावी और चिनाब के दरमियान है उसको हम क्या कहते हैं? रचना दोआब। ओके, थैंक यू गाइस। होप करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप मेरे तीनों लेक्चर देखेंगे तो जियोग्राफी आपको 80% क्लियर हो जाएगी।